ओ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो रेलवे ने कसम खा रखा है कि हर बार पूछेंगे ये प्रश्न। तो नंबर सिस्टम से वो प्रश्न होंगे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और डरने की जरूरत नहीं है। गणित आसान पूछा जाता है, बिल्कुल आसान पूछा जाता है। एक एक सवाल को आप रगड़ देंगे। तो आज जो 10 प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, सारे प्रश्न का टाइप भी आप समझ जाएंगे कि अगर डिजिट चेंज करके भी पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन हूबहू डिट्टो प्रश्न डिजिट सहित जो आते हैं एग्जाम में। आइए सवाल को देखिए। मैं सवाल को बड़ा करता हूं ताकि आपको पता चले ये इतने बार पूछे गए हैं एग्जाम में। अब आप देख लीजिए, ये सवाल इतने बार पूछे गए हैं। हम इस सवाल को डिस्कस कराएंगे। इससे पहले आते हैं इससे पहले वाले सवाल पर, इसके बाद वाले सवाल पर। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया। पूरे आपको पढ़ाने से पहले हम इस पर शोध करते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं और एग्जामिनर बार बार कौन चीज रिपीट करता है। आखिर कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास समय है, पर आइए देखते हैं इसको कि कैसे ये सवाल को कर सकते हैं। सीखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन पता करें। ये कोनो बड़ा बात नहीं, आप 10th क्लास में पढ़े समीकरण। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का योग जोड़ है। मान लीजिए दो गो धनात्मक संख्या XY और इसका जोड़ दिया हुआ है कितना 30 और इसका अंतर दिया हुआ है कितना 6। अंतर दिया हुआ है, आपसे पूछता है कि उनका गुणनफल। तो X और Y दोनों संख्या पता रहेगा तब ना बताइएगा जी। तो आपको याद है ना कि जोड़ते हैं तो क्या होगा, Y से Y 0 हो गया, तो 2x बराबर हो गया 30 और 6 36 और 2 से भाग देते हैं तो 18 होता है। अच्छा, y की मान निकालने के लिए जब दोनों मिलकर 30 है, x 18 है, 18 जाके इधर घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। अच्छा, यहीं से एक कॉन्सेप्ट समझना है, टेक्निक सीखना है कि ऐसे नहीं करते हैं। ये समीकरण घटाने जोड़ने की बात नहीं करते हैं। जब दोनों का योग और दोनों का अंतर पता हो तो बड़ी संख्या जो होगा इसके योग का आधा यानी 18 और छोटी संख्या जो होगा इसके अंतर का आधा 30 और 6 30 में से 6 गया 24, 24 का आधा 12, यानी वो संख्या 18 और 12 है। कहता है उसका गुणनफल बताइए। 18 गुना 12 कर दीजिएगा, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 3 21, 216। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप इस टाइप के एक भी अब सवाल आपको मिले तो आपसे छूटे ना। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आइए जरा अब सवाल देखिए। ये सवाल कितने बार पूछे गए हैं, आइए इस सवाल को जरा गौर करिएगा। इस सवाल इतना बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, तो दोनों अंक x और y मान लेते हैं। इसके अंकों का योग कितना है? 14 है। अब कहता है यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? कहता है कि जब उस दो अंकों की संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान बदल जाते हैं। अच्छा बताइए, अगर 36 जोड़ देंगे तो पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या में अंतर 36 का हुआ ना, तो जब अंतर की बात करें ना, जितना जोड़ दिए या जितना घटा दिए ना, जितना जोड़ या जितना घटा दीजिएगा उतने का अंतर होगा। अंतर की बात करें तो 9 से भाग दे दीजिए और आपको मिल जाएगा जो 4, वो आया दोनों अंकों का अंतर। यही हुआ दोनों अंकों का अंतर 4। बस अब बताइए x का अगर मान निकालना हो तो 14 4 18,
बड़ी संख्या इसमें x है, ये बड़ी है ये छोटी है, बड़का में से छोटका घटाए तो 4 हुआ। अब देखिए 14 4 18, 18 को 2 से भाग दीजिए, योग को आधा, योग का आधा बड़ी संख्या, छोटी संख्या होगा अंतर का आधा, 14 में से 4 घटा 10, 10 का आधा 5, एक डिजिट 9 और एक डिजिट 5 हुआ। सवाल कहता है दोनों में छोटा अंक बताइए, आपका आंसर 5 हुआ। मेरे भाई याद रहे ये मैंने कहां से लाया, मैंने ये ऐसे किया कि अगर दोनों अंकों का अंतर निकालना हो तो जो दोनों संख्या में अंतर आएगा उसको 9 से भाग देना है, और योग की बात होता तो 11 से भाग देते, यहां अंतर हो जाता है। बताइए पहले आपके जेब में जितना पैसा था आपको 36 रुपया और ऐड कर दे तो अब नया जो राशि हुआ पहले से 36 ज्यादा हुआ कि नहीं, यानी पहले और बाद में अंतर 36 का हुआ कि नहीं, तो 36 में बस 9 से भाग दीजिए, 9 चौके 36, यानी x माइनस वाई पता चल गया 4। अब यहां से x का मान 9, y का मान 5। अगर संख्या कहता तो संख्या या तो 95 बनता या 59 बनता, लेकिन संख्या सही कौन होता तो 59, क्योंकि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 14, 14 दोनों पूरा देगा, लेकिन 36 जोड़ने पर संख्या बदलेगा। इसी में 36 जोड़ेंगे तो नया संख्या 95 आएगा, यानी पहले संख्या 59 रहा होगा, बाद में संख्या 95। तो अगर मूल संख्या कहता तो इसमें 59, नई संख्या 95, छोटी अंक 5, बड़ी अंक 9। आपका आंसर हो चुका है, छोटी अंक पूछा था इसलिए 5 हुआ। ऑप्शन बी आंसर। मेरे दोस्त इस सवाल को हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए क्या पूछता है आपसे, जो पूछा गया एग्जाम में सवाल तो ऐसे ऐसे पूछे गए हैं, देखिए जरा। कहता है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। हम कहते हैं नंबर सिस्टम से क्या पूछता है उसको देखने की जरूरत है। ये एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, कितने खेल खेले गए। प्रत्येक बच्चा, 5 बच्चा गया था खेलने, n का मान 5 हो गया, नंबर 5 है। हाथ मिलाने की संख्या या एक दूसरे से खेलने की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। याद रहे मेरे भाई, तुम ये मत लगा देना n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला तब लगता है जब प्राकृत संख्या का योग होता है, इसको मत लगा देना n इंटू n प्लस 1/2। जब कहेगा किसी पार्टी में 10 आदमी गए, एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाने की संख्या क्या है तो n इंटू n माइनस 2। यहां कहा 5 बच्चा एक प्रतियोगिता में भाग लेता है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलते हैं, खेलने की संख्या n इंटू n माइनस 1/2। n के जगह आप 5 रखेंगे, 5, फिर यहां 5 में से घटेगा तो 4, आप 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10। खेल खेल में खेलने की संख्या हो गया, कितने खेल खेले गए तो 10। आगे देखिए अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, अब ये बहुत जरूरी है। देखिए इस टाइप को भी आपको दिमाग में रख के तब आपको तैयारी करना है और एग्जाम में जाना है, क्योंकि पूछे गए डिजिट सहित आए एग्जाम में। सवाल कहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैर की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है, तब मुर्गियों की संख्या क्या है। मुर्गी होता है 2 पैर वाला ना, तब 2 पैर वाला के संख्या जब पूछे आपसे, कभी भी कबूतर खरगोश चिड़ियाघर में चर्चा कर दे, और 2 पैर वाला के संख्या पूछे तो लेग माइनस 4 हेड बट्टा 2 करना। और अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछे, याद रहे 4 पैर वालों की संख्या पूछे, 4 पैर वालों की संख्या पूछे, लेग माइनस 2 हेड करिएगा, अब बट्टा 2 करिएगा, उल्टा फॉर्मूला लगता है। 4 पैर वाला के हेड में 2 से गुना और 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना। लेग कितना 140, पैर है 140 माइनस हेड के जगह आप रखेंगे 48, तो 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192 को 2 से भाग। अब इससे इसको कटा दीजिए, तो बढ़के में से छोटका घटा लीजिए, तो 52 आया, 52 में से 2 से भाग दे दीजिए 26 गो, यानी इसमें 26 गो हो जाएगा 2 पैर वालों की संख्या, यानी मुर्गियों की संख्या 26 हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसमें अगर आपसे पूछता गाय की संख्या, आपको यह फॉर्मूला लगा देना था, लेग माइनस 2 हेड बट्टा 2। आया बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए जरा। सवाल देखिए, अनेकों बार एग्जाम में ये सवाल आए हैं। सवाल कहता है किसी संख्या का 4/3वां भाग और उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है, वह संख्या क्या है। कोई संख्या x रहा होगा, उसका 4/3 भाग यानी 4x/3 और उस संख्या के 2/3 भाग का अंतर 8 आया है। इतना सिंपल सवाल और इतना बार एग्जाम में आया। 4 में से 2 गया 2x बराबर 8। चलिए 2 चौके 8 यानी x का मान हो गया 4 तिहाई 12। वो संख्या 12 है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है आपका, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर वह 35 हो जाती है, संख्या का पता लगाइए। कहता है एक संख्या में 2/3 जोड़ने पर, देखिए संख्या फ्रैक्शन में 1 होता है, टोटल संख्या जैसे पूरी संख्या का मान 100% का मान 1 होता है। देखिए 100% का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया एक बार में। 100% का मान 1 होता है। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। कहता है कि एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, उसके 2/3 में जोड़ देने पर कहता है 35 हो जाती है। तो 3 एकम 3 2 5, 5/3 न हो जाएगा। यानी ये पहले संख्या 3 था, अब हो गया 5, जबकि रियल में बोला 35 हो गया। ये 35 हो गया नई संख्या। रेशियो में कहिएगा, भाग में कहिएगा तो 3 से 5 हुआ, लेकिन रियल में 35 हुआ। तो यानी कि 5 का मान 35 है, तो 7 गुना नई संख्या जो है रेशियो वाला का 7 गुना, तो इस रेशियो वाला का 7 गुना पुरानी संख्या 21 थी। पुरानी संख्या मूल संख्या नीचे होता है, मूल मतलब जड़, जड़ होता है नीचे जमीन में। तो पुरानी संख्या 21 है, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नई संख्या कहता कि 35 होता, कहता वृद्धि कितना हुआ, तब 35 और 21 में 14 के वृद्धि होता है, 14 हो गया वृद्धि। बात है समझ में। हमें जो पूछा वो तो निकल गया 21। अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत आसान, एग्जाम में कई बार आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये बुक में ना क्वेश्चन अपडेट नहीं दिया गया, इसीलिए 2022-19 वाला नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम भी आए थे। मैं आपको दूसरे प्रकाशन के बुक से आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा मैं आगे, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जो 18 में आए थे एलपी टेक्नीशियन में, तो वो तो करना ही करना है। उसके बाद जो 21-22 में जो एग्जाम हुआ उसको देखने की जरूरत है। आगे देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग, तो 100 प्राकृत संख्या का योग n × n + 1/2, यही बात ना। और हाथ मिलाने की संख्या में यहां माइनस हो जाता है। 100 गो तो 100 गुना 101/2, 2 से काटे 50 बार में, 50 से इसको गुना किए, 50 आंसर हो गया। 50 आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल देखिए, ये कई बार पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो वैसे तो 8 गो होगा, 100 और 60 के बीच, 60 और 100 के बीच में 8 गो अभाज्य संख्या होगा। 1 से 100 तक में कहे तो 50 गो अभाज्य संख्या होता है मेरे भाई। लेकिन अगर मान लो कह देता कि 60 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग बताइए, तो अभाज्य संख्या आपको पहचानने आना चाहिए, पहचान करके रखिए। 60 से 100 के बीच में जाइएगा ना, तो 60 के बाद 61 होगा अभाज्य संख्या, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 होगा। अब 68 69 नहीं, 69 नहीं होगा, 70 हाँ 71 होगा, 71 के बाद 73 होगा, 73 के बाद 74 75 76 77 78 79 होगा, 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, 83 होगा, 83 के बाद 1 के बार 87 भी नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 89 होगा, 89 के बाद 91 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 अभाज्य संख्या। यानी अगर कभी 90 से 100 तक में पूछ दे कि अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 गो 91 होता है। 100 तक में 90 के बाद 91 ही एक अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए 60 से लेकर 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, इसी को ध के जोड़ देते, हमारा आंसर हो जाता। बात है समझ में, इसी को पकड़ के जोड़ देना था।
देखिए इस सवाल अनेकों बार एग्जाम में आया, ये बार बार रिपीट करता है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे थे। इस सारा टाइप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सबका टाइप दिमाग में भर लीजिए एकदम। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। कहता है किसी संख्या को 133 से भाग दिया जाता है तो शेष 21 बचता है, फिर कहता है उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। उसी संख्या पते नहीं है, तो ऐसा सवाल जब भी होता है ना कि फिर उसी संख्या को भाग देकर शेष पूछे तो जो शेष बचा था उसी में भाग दीजिए, यानी 21 जो शेष आया था उसी में 19 से भाग दीजिए, शेष कितना आ जाएगा 2। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे भाई। आया बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा अगर डीपली ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसको 133 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, इसका मतलब वो संख्या 133 से 21 ज्यादा होगा, यानी वो संख्या 133 प्लस 21 होगा जी, यानी 3 आ 1 4, 3 आ 2 5, यानी वो संख्या 154 होगा। और 154 में 19 से भाग देकर देखिए, 19 अट्ठे बड़बन्ना से शेष 2 बचेगा कि नहीं। 154 में 19 से भाग दीजिए, 19 अट्ठे 152, शेष कितना बच गया 2 बच गया कि नहीं। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। लेकिन टेक्निक हम आपको बता चुके हैं। टेक्निक क्या बताए थे। टेक्निक बताए कि जो शेष दिया है ना उसी को 19 से भाग दीजिए, 21 में 19 से भाग, शेष हो गया 2। आगे चले, अगला सवाल को देखिए जरा, आगे है। अब देखो इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कहता है देखिए लड़का के संख्या लड़की के संख्या से 3 गुना है, किसी कक्षा में लड़का के संख्या लड़की के संख्या से 3 गुना है। मतलब क्या कि अगर 1 होगा तो 3 होगा, अगर 100 होगा तो 300 होगा, अगर 1000 होगा तो 3000 होगा। ऐसे लाख करोड़ अरब खरब सब में बोल सकते हो, कोनो दिक्कत ना है। लेकिन एगो बात सुनिए, दुनिया में हर चीज को आप दशमलव में नहीं लिख सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप दशमलव में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे आप नहीं कह सकते हैं कि आपके पास 2.5 गो बॉयफ्रेंड है, आपके पास 3.5 गो गर्लफ्रेंड है, नहीं होगा तो 3 गो, न तो 4 गो, 1 गो न तो 2 गो, न तो 0। आपके पास 2.5 गो भाई है, 4.5 गो बहन है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि हमारे पास 2.5 गो पैंट है, ना ऐसा नहीं हो, 3.5 गो पैंट है, नहीं होगा। कहे होगा सर 3 गो फुल पैंट, आधा एगो हाफ पैंट, एगो हाफ पैंट। अरे एगो हाफ पैंट तो गिनती कितना हुआ, 3 गो फुल पैंट, एगो हाफ पैंट तो 4 गो हो गया। और हाफ पैंट नहीं होता है, शॉर्ट पैंट होता है। बात है समझ में, शॉर्ट यानी छोटा पैंट होता है, हाफ नहीं। आधा पैंट कौन पहनता है जी, आप पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जिसे आप दशमलव में नहीं लिख सकते। लड़का लड़की की संख्या आप दशमलव में नहीं लिख सकते। किसी क्लास में अगर लड़का उपस्थित है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ऐसे होगा। या ऐसा नहीं होगा कि 10.25 लड़का आया है, 10.5 गो लड़का आया है, 10 गो यहाँ है, आधा आधा आया, 10 गो पूरा, एगो आधे आया है, आधा घरे है, ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया में कुछ चीजों को दशमलव में आप नहीं लिख सकते। अब क्या होगा कि जैसे देखिए टोटल संख्या पूछा है, कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, कौन इसमें प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखिए जैसे टोटल संख्या इसको जोड़िएगा रेशियो वाला को तो 4 हुआ, ये 4 के बराबर टोटल संख्या कोई भी लिख लीजिए। जैसे 40 लिख लिए, ऑप्शन डी लिख दिए, तो 4 दहाई 40, 1 का मान हो गया 4 दहाई 40, तो 1 का मान 10 पूरा पूरा कटा, तो यानी कि 10 गो लड़की हुआ, 1 का मान 10, तो 3 का मान 10 तिहाई 30 लड़का हुआ, तो 30 गो लड़का 10 गो लड़की टोटल हुआ ना 40। लेकिन अगर ये दशमलव में आता तो वो लड़का लड़की की संख्या नहीं होता, काहे कि लड़का लड़की की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होगा। अब जरा गौर करना, ये टोटल तो हुआ 4, अब हम लेते हैं 44 को, तो 44 को लेंगे तो 4 यूनिट का मान 44, तो 1 यूनिट का मान 11, 4 से भाग दिए 11, तो 11 गो लड़की, 1 का मान 11, 3 का मान 11, 33, 33 गो लड़का 11 गो लड़की, टोटल विद्यार्थी 44। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए टोटल हम ले लेते हैं 42, तो टोटल 42 ले लेंगे तो क्या होगा कि 1 यूनिट का मान 42/4,
कटा नहीं, 4 का आधा 2, 42 का आधा 21, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10.5, 10.5। अब 10.5 यहां भी आएगा, तो क्या 10.5 गो लड़की होगी किसी क्लास में? तो बच्चों की कुल संख्या को कौन नहीं दर्शाएगा? ऑप्शन सी नहीं दर्शाएगा। बाकी 3 और 1 4, अनुपातिक योग 4, जिसको काट देगा वो सब संख्या हो सकता है उस स्कूल का। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। यही नहीं होगा क्योंकि लड़का लड़की की संख्या दशमलव में आ जाता है इसको टोटल लेने पर। आया बात समझ में? तो बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन कराए, इसमें 7 गो टाइप था अलग अलग। इस 7 टाइप अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और डेली 2 बजे एलपी टेक्नीशियन का स्पेशल वीडियो फ्री में यूट्यूब पर पढ़ने के लिए हम आपको दे रहे हैं। तब पढ़िए, और नहीं पढ़िएगा तब बर्बाद होइएगा, तब फिर हम नहीं जानते हैं ये सब बात। अब सुन लीजिए, डीएलएड वालों के लिए मैराथन क्लास शुरू हो रहा है। मैराथन किसका किसका? पहले बात सुनो, मैराथन जो क्लास चलने वाला है वो मैराथन चलने वाला है आपको। मैराथन क्लास जो चलेगी इसमें सभी शिक्षक, हमारी जबरदस्त टीम आपको पढ़ाएगी डीएलएड के लिए। शनिवार को इसका मैराथन चलेगा, शनिवार शाम 7 बजे से, पूरी रात क्लास होगी, शाम 7 बजे से, शाम 7 बजे से, ठीक है। मैराथन क्लास 1 हुआ, मैराथन क्लास दूसरा। अच्छा, ये हो गया आपको डीएलएड वालों के लिए। ये किसके लिए? डीएलएड वालों के लिए। और बीपीएससी टीचर वालों के लिए सुनिए, बीपीएससी टीचर वालों के लिए एक मैराथन क्लास फिर हो रहा है। ये भी शाम 7 बजे से, लेकिन ये रविवार शाम 7 बजे से, शाम 7 बजे से। इस बैच को करना ना भूलें। ये 2 बैच, एक तो डीएलएड वालों के लिए, तो डीएलएड वालों के लिए, और ये होगा टीचर के लिए, जो बीपीएससी टीचर अभी जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है उनके लिए। रविवार को शाम 7 बजे, और रविवार को शाम 7 बजे, शनिवार को 7 बजे, यानी शनिवार और रविवार दोनों दिन चलेगा मैराथन क्लास। उसमें मैं भी पढ़ाऊंगा और मेरी पूरी टीम, 6 टीचर का टीम आपको उसमें पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, बाकी शनिवार यानी कल ही आप तैयार रहिएगा, और रविवार, हर शनिवार रविवार बाकी ऐप के ऊपर जो क्लास चलती है वो चलते रहेगी। यूट्यूब पर फ्री आपको मैराथन क्लास दे रहे हैं, क्लास को जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।